के बीच सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स एंगल पर इस वक्त की बेहद चौंकाने वाली खबर। न्यूज 18 इंडिया को इस बात की पुख्ता जानकारी मिली है कि एनसीबी के सामने दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर ने आखिर किन किन बातों को कबूल किया है। एनसीबी सूत्रों के हवाले से जो खबर न्यूज 18 इंडिया के हाथ लगी है उसके मुताबिक दीपिका पादुकोण ने ड्रग्स चैट की बात कबूल कर ली है, जबकि सारा अली खान और श्रद्धा कपूर ने सुशांत सिंह राजपूत को लेकर सनसनीखेज बयान दिया है। और दोनों ही अभिनेत्रियों ने जहां खुद ड्रग्स लेने से इनकार किया है, तो वहीं सुशांत सिंह राजपूत पर ड्रग्स लेने का आरोप लगाया है। नशा मंडली पर बेहद चौंकाने वाला दावा। एनसीबी की जांच में ड्रग्स गैंग के बड़े सबूत। ड्रग्स चैट पर दीपिका पादुकोण का बड़ा कबूलनामा। श्रद्धा कपूर ने खोले सनसनीखेज राज। सारा अली खान का चौंकाने वाला दावा। सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स एंगल की जांच कर रही एनसीबी ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री में हड़कंप मचा दिया है। श्रद्धा कपूर, सारा अली खान और दीपिका पादुकोण जैसी अभिनेत्रियों का ड्रग्स एंगल में फंसना फिल्म इंडस्ट्री के नामचीन लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। इस बीच न्यूज 18 इंडिया के पास इस वक्त की सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी आ रही है, जिसके मुताबिक ये दावा किया जा रहा है कि एनसीबी के सवालों का जवाब देते हुए दीपिका पादुकोण ने ड्रग्स चैट की बात को कबूल कर लिया। न्यूज 18 इंडिया के पास इस समय बहुत बड़ी खबर आ रही है कि दीपिका पादुकोण ने ये बात नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों के सामने कबूल ली है कि 2017 की जो व्हाट्सएप चैट है वो और किसी की नहीं बल्कि खुद दीपिका पादुकोण की हैं। एनसीबी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बात का दावा किया जा रहा है कि दीपिका पादुकोण ने मैनेजर करिश्मा प्रकाश के साथ ड्रग्स चैट की बात कबूल कर ली। दीपिका ने मान लिया कि उन्होंने जया साहा और करिश्मा प्रकाश से ड्रग्स चैट की, लेकिन ड्रग्स के सवाल पर दीपिका पादुकोण ने कोई जवाब नहीं दिया। एनसीबी के सामने पूछताछ के दौरान दीपिका ने कई सवालों पर चुप्पी साधी। मैं समझता हूं कि जो ड्रग्स का कनेक्शन निकला है बॉलीवुड से, वो बहुत ही चिंता करने वाला है, बहुत ही चिंतित करने वाला है। और हम जैसे लोगों का यही कहना है कि नाम कितना भी बड़ा हो, इस ड्रग्स कनेक्शन का तह तक जाना चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषी जो हो उसको सजा मिलनी चाहिए। बाकी हमारा किसी से पर्सनली हम किसी के दुश्मन नहीं है। रिया चक्रवर्ती के ड्रग चैट से जुड़ा हुआ ये मामला एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंचा है जहां रोजाना कई चौंकाने वाले सच उभर कर सामने आ रहे हैं। फिलहाल एनसीबी के हवाले से श्रद्धा कपूर से जुड़ी हुई अहम खबर आ रही है। श्रद्धा कपूर ने एनसीबी के सामने सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े हुए कई अहम दावे किए हैं। दीपिका पादुकोण की तरह श्रद्धा कपूर भी इस मामले में एक बेहद अहम किरदार है। न्यूज 18 इंडिया के पास इस बात की सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी है कि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर श्रद्धा कपूर ने कुछ बेहद सनसनीखेज दावे किए हैं। जानकारी के मुताबिक श्रद्धा कपूर ने इस बात का दावा किया है कि सुशांत सिंह राजपूत शूटिंग के दौरान ड्रग्स लेते थे। एनसीबी के सामने कबूल करते हुए श्रद्धा कपूर ने इस बात का भी दावा किया है कि फिल्म छछोरे की रिलीज के दौरान हुई पार्टी में ड्रग्स का इस्तेमाल किया गया था। साथ ही श्रद्धा कपूर ने एनसीबी के सामने ये भी दावा किया कि वो किसी भी तरह की ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करती। इसके अलावा श्रद्धा कपूर ने सुशांत की टैलेंट मैनेजर रही जया साहा से चैट की बात कबूल की है। जानकारी के मुताबिक एनसीबी के सामने छिछोरे फिल्म की पार्टी के दौरान जो कुछ हुआ उसे श्रद्धा कपूर ने एनसीबी के सामने कुछ इस तरह से बयां किया। छिछोरे की रिलीज के बाद एक पार्टी पावना फार्म हाउस में हुई थी। दोपहर 3 बजे हम पहुंचे थे। पावना में लंच के बाद बोट से हम आइलैंड पहुंचे थे, जहां पर ड्रग्स और शराब की पार्टी हुई थी, जिसमें हम म्यूजिक लगाकर नाचे थे। देर रात तक ये पार्टी चली थी, लेकिन मैंने उस पार्टी में ड्रग्स नहीं लिया था। सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स एंगल की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कोई ना कोई बात, कोई ना कोई सच ऐसा जरूर सामने आ रहा है जो फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स के नेक्सस का पर्दाफाश कर रहा है। फाइंडिंग आउट जो कल्प्रिट्स है, जो डीलर्स है, जो इम्पोर्टर्स है, जो द अंडरग्राउंड सिंडिकेट,
उसको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। कार्टेल जो कहता है, इटालियन स्टाइल कार्टेल, उनको रोकना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज ये लोग, बिकॉज आप किधर भी जाइए जहाँ स्कूल के बाहर होते हैं, फ्लाईओवर्स के नीचे देखिए आप, ये जो मेलाज होते हैं वहाँ देखिए, सब लोग कभी कभी कहता है ना, वो लोग ड्रग्स में डूबे होते हैं बिकॉज लोग उनको एडिक्ट बनाया है। यही वजह है कि एनसीबी अभी तक इस मामले में जितने भी लोगों के गिरेबान तक पहुंची है, उन सभी से वो सच जानना चाहती है जो ड्रग्स की कड़ियों को और आगे तक बढ़ा सके। अभी ड्रग में जो जो लोग सम्मिलित हुए हैं उनको काम नहीं देने का निर्णय अगर हर निर्माता करता है, उन्होंने करना चाहिए। जो निर्माता है, निर्माता ने इसके बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए और ऐसा अगर वो नहीं करेंगे, उनको काम देंगे तो रिपब्लिकन पार्टी के कार्यकर्ता आंदोलन करेंगे और उनका शूटिंग बंद करेंगे। मुझे लग रहा है कि भाई अभिनेत्रियों के नाम के क्यों आ रहे हैं, मतलब अभिनेता के नाम के क्यों नहीं आ रहे। पार्टी होती थी उसमें अभिनेत्रियाँ भी थी, अभिनेता भी थे, प्रोड्यूसर थे और डायरेक्टर थे, तो सभी लोग उसमें थे, तो वो तो सब लोग पीते थे, तो उनके नाम के क्यों नहीं आ रहे, तो उनके भी नाम आना चाहिए। इस बीच न्यूज 18 के पास सारा अली खान से जुड़ी सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी सामने आ रही है। खबर है कि एनसीबी के सामने पूछताछ में सारा अली खान ने भी सुशांत सिंह राजपूत को लेकर कुछ बेहद चौंकाने वाली बातें कही। एनसीबी सूत्रों के हवाले से न्यूज 18 इंडिया के पास जो जानकारी निकलकर सामने आई है, उसके मुताबिक सारा ने एनसीबी के सामने इस बात का दावा किया है कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे। सारा ने सुशांत पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने फिल्म की शूटिंग के दौरान भी ड्रग्स ली थी। सुशांत सिंह राजपूत के साथ अपने करियर की शुरुआत करने वाली सारा अली खान ने एनसीबी के सामने ये भी कहा कि सुशांत सिंह राजपूत ने केदारनाथ की शूटिंग के दौरान भी ड्रग्स ली थी। हालांकि एनसीबी ने जब सारा से ड्रग्स को लेकर सवाल किए तो उन्होंने खुद के ड्रग्स लेने से साफ इनकार कर दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सारा अली खान ने सुशांत सिंह राजपूत और अपने रिश्ते को लेकर भी एनसीबी के सामने कुछ बेहद सनसनीखेज बातें रखी। साल 2018 में केदारनाथ फिल्म की शूटिंग के दौरान हम दोनों के बीच रिलेशनशिप हुई थी। फिल्म की शूटिंग के बाद सुशांत के केप्री हाउस वाले घर में मैं रहने भी चली गई थी। हम दोनों 5 दिन के लिए थाईलैंड के कोह समुई आइलैंड भी गए थे, जहां हमने पार्टी की थी। मैंने पावना में सुशांत के साथ फ्लेवर्ड हुक्का ट्राई किया था, लेकिन मैंने कभी ड्रग्स का सेवन नहीं किया। सारा अली खान एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है एनसीबी मामले में, ड्रग कार्टेल मामले में, और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है वो सुशांत सिंह मामले में, क्योंकि बताया जाता है कि सारा अली खान और सुशांत सिंह की दोस्ती बहुत गहरी थी और सारा अली खान ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत भी जो है वो सुशांत सिंह राजपूत के साथ केदारनाथ फिल्म करके की थी। और ऐसे में सारा अली खान का बयान बहुत ही महत्वपूर्ण है बॉलीवुड ड्रग कनेक्शन को लेकर और साथ ही साथ सुशांत मामले को लेकर। जाहिर है जैसे जैसे इस मामले में जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे फिल्मी दुनिया का वो सच बेनकाब हो रहा है जिसके बीच हमेशा एक पर्दा बना है। लेकिन एनसीबी अपने सवालों से अब उसी पर्दे को हटाना चाहती है। दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर ये फिल्म इंडस्ट्री में मौजूदा दौर के वो नाम हैं जो ना सिर्फ ए ग्रेड की एक्ट्रेसेस हैं, बल्कि इनका अपना भी रसूख बहुत ज्यादा है। और यही वजह है कि जब से इनका नाम एनसीबी की लिस्ट में शामिल हुआ है, तब से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में मची हुई है खलबली। इस केस में किसी अभिनेत्री पर पुराने व्हाट्सएप चैट भारी पड़ रहे हैं, तो किसी अभिनेत्री के खिलाफ रिया चक्रवर्ती की गवाही। और यही वजह कि फिल्म इंडस्ट्री के वो चेहरे भी डरे सहमे बैठे हैं जिनका नाम अब कभी भी इस केस में सामने आ सकता है। अब यह बात भी लगभग साफ हो चुकी है कि सुशांत केस में ड्रग्स का एंगल कई लोगों की लुटिया डुबोने वाला है। ड्रग्स की दलदल में फिल्म इंडस्ट्री, एक चैट ने बेनकाब किए कई चेहरे। ड्रग्स मंडली में हीरोइन का हीरो कौन? न्यूज 18 इंडिया सुशांत केस में ग्राउंड जीरो से पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहा है। इसी कड़ी में न्यूज 18 के हाथ कुछ और नए सबूत लगे हैं। इस व्हाट्सएप चैट में दीपिका पादुकोण, उनकी मैनेजर करिश्मा प्रकाश और सुशांत सिंह राजपूत की टैलेंट मैनेजर रही जया साहा के बीच बातचीत हुई है। ये व्हाट्सएप चैट 28 अक्टूबर 2017 की है, जिसमें लिखा है, अनिर्बान और मैंने बात कर ली है। सभी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में क्वान मुझे 5% कमीशन देगा और मेरी अकाउंट टीम आपसे बात करेगी। फिल्म में एक्स्ट्रा कमीशन दिया गया तो वापस करेंगे पक्का। मैं सुरजीत से बात कर लूंगी। दीपिका की पिक्चर भेजी? क्यों क्यों क्यों
क्या तुम दोनों प्री ड्रिंक्स के लिए आ रहे हो? अरे जबरदस्त, हम तो रात 11 बजे तक कोको आने वाले थे। ड्रिंक्स पर ऑफिस के कुछ लोगों से मिलना था। क्या सोशल लाइफ है हमारी। ऑफिस वाली पार्टी जल्द खत्म करके आती हूँ। ये कूल, मैं खुश हूँ कि तुम आ रही हो। आज मैंने नया हेयर स्टाइल रखा है, बिल्कुल नया लुक। दीपिका, करिश्मा और जया के बीच की जो व्हाट्सएप चैट अभी हमने आपको दिखाई, वो तो बस एक ट्रेलर भर थी। इसी चैट के कुछ घंटों बाद दीपिका और करिश्मा के बीच जो चैट होती है, इसी चैट्स ने दीपिका को एनसीबी के रडार पर लाकर खड़ा कर दिया, क्योंकि इस चैट्स में सीधे सीधे ड्रग्स की बात हो रही थी। 28 अक्टूबर 2017 की रात जब घड़ी के कांटे 10 बजा रहे थे, तब अचानक दीपिका और उनकी मैनेजर करिश्मा प्रकाश के बीच व्हाट्सएप पर एक चैट होती है, जिसमें ड्रग्स का जिक्र किया जाता है। तुम्हारे पास माल है? माल है, लेकिन घर पर है। मैं बांद्रा में हूँ। अगर तुम्हें माल चाहिए तो मैं अमित से बोल देती हूँ। हाँ प्लीज। अमित के पास है, वो ला रहा है। हैश ना, वीट नहीं। हाँ हैश। तुम कोको कितने बजे आ रही हो? 11:30 बजे से 12 बजे तक। शेल कितने बजे तक वहाँ रहेगा? इसी तरह जांच एजेंसियों के हाथ 29 अक्टूबर 2017 की एक व्हाट्सएप चैट भी सामने आई है। ये व्हाट्सएप चैट शाम 4:49 की है, जिसमें दीपिका पादुकोण और जया साहा के बीच किसी पार्टी को लेकर कुछ बातें हो रही है। मैं इस हफ्ते अपने घर पर कुछ प्लान कर रही हूँ। बुधवार रात, सिर्फ यंगस्टर्स। ओह अच्छा, बुधवार को मेरी एक डिनर पार्टी है, लेकिन मैं उसे टाल सकती हूँ। मैं इस नए हेयरकट में नई लग रही हूँ। पिछले 1 महीने में 2 बार मैंने सुबह 3 बजे तक पार्टी की है। मुझे सोचने दो कितने लोग आ सकते हैं, लेकिन बुधवार को ही करेंगे। ड्रग्स एंगल में दीपिका पादुकोण और करिश्मा प्रकाश की इन्हीं व्हाट्सएप चैट ने जांच एजेंसियों को नए सिरे थमा दिए हैं। इतना ही नहीं, जांच एजेंसियों को इस बात का भी पता चला है कि जिस ग्रुप में ड्रग्स को लेकर चैट हुई, दीपिका उस ग्रुप की एडमिन है। यानी ग्रुप में दीपिका की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं होता था। दरअसल एनसीबी की पूछताछ के दौरान रिया चक्रवर्ती ने जिन 25 नामों का जिक्र किया, उनमें एक नाम श्रद्धा कपूर का भी शामिल है। इस बीच श्रद्धा कपूर से जुड़ी न्यूज 18 इंडिया के पास एक बड़ी खबर आ रही है। खबर है कि श्रद्धा कपूर और जया साहा के बीच सीबीडी ऑयल वाली जो व्हाट्सएप चैट हुई थी, उससे श्रद्धा कपूर ने कबूल कर लिया है। न्यूज 18 इंडिया के पास श्रद्धा कपूर से जुड़ी हुई एक एक्सक्लूसिव जानकारी उभरकर सामने आ रही है। एनसीबी की पूछताछ में श्रद्धा कपूर ने अधिकारियों को साफ तौर पे बताया कि उन्होंने जया शाह से सीबीडी ऑयल अपनी थकावट दूर करने के लिए मांगा था। सीबीडी ऑयल उन्होंने केवल एक स्ट्रेस बस्टर के तौर पे इस्तेमाल किया था, न कि ड्रग के तौर पर। और आइए अब हम आपको जया और श्रद्धा के बीच हुई वो व्हाट्सएप चैट भी दिखाते हैं, जिसने श्रद्धा कपूर को भी एनसीबी के रडार पर ला दिया। जब तुम नीचे आ जाओ तो कॉल करो, मैं नीचे आ जाऊंगी। हेलो, मैं आज सीबीडी ऑयल जनरल के साथ भेज रही हूँ। इसके लिए धन्यवाद। जवाब में स्माइली भेजती है। सुनो, मैं फिर भी एसएलबी से मिलना चाहती हूँ। इस ड्रग्स चैट के अलावा भी कुछ ऐसी बातें थी जिनकी वजह से जांच एजेंसियों के शक की सुई श्रद्धा कपूर पर टिक गई। ड्रग्स केस में कैसे फंसी श्रद्धा? रिया ने लिया श्रद्धा का नाम, जया साह ने लिया श्रद्धा का नाम, भावना झील के बोटमैन ने नाम लिया, सुशांत के फार्म हाउस के केयर टेकर ने लिया श्रद्धा का नाम, सुशांत के ड्राइवर ने लिया श्रद्धा का नाम। ड्रग केस में सारा अली खान की एंट्री भी रिया चक्रवर्ती के जरिए हुई, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने फिल्म इंडस्ट्री के जिन 25 लोगों की लिस्ट जांच एजेंसियों को सौंपी थी। फिलहाल ड्रग्स मामले को जिस तरह से एनसीबी खंगाल रही है, उससे इतना तो तय है कि आने वाले दिनों में कई और बड़े चेहरों पर गाज गिर सकती है।